नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात करते आ रहे थे हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ट्रांसलेशन की, मतलब हमने सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करते हुए हमारे आरएनए से क्या बनाया था, प्रोटीन बनाया था। हमने देखा था कि कैसे आरएनए के ऊपर राइबोसोम आता है, बाइंड करता है, पूरा आरएनए ट्रांसलेट करता है और फिर वहां से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है और प्रोडक्ट क्या देकर जाता है, हमारे को एक पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलती है। किसकी चेन मिलती है? अमाइनो एसिड से जुड़े हुए चेन मिलती है, राइट। ये क्या होती है? ये हमारा प्री मैच्योर प्रोटीन होता है, राइट। फिर इसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है और फिर ये एक फंक्शनल क्या बन के जाता है, प्रोटीन बन के जाता है। आ रही है बात समझ में? अब बात यहाँ आती है कि क्या ये प्रोटीन का एक्सप्रेशन हमेशा चलता रहेगा? ये जो हमारा ट्रांसलेशन हुआ है एमआरएनए का, क्या ये हमेशा होता रहेगा या कोई आकर इसको करके जाएगा? आ रही है बात समझ में? तो जो हमारा जीन का एक्सप्रेशन है, क्या वो कोई कंट्रोल करके जा रहा है या वो हमेशा हो रहा है? मतलब कोई बाहर की कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन है, कोई टेम्परेचर है, कोई फूड सोर्स है जो इसको स्टार्ट करके जा रहा है या ऑफ करके जा रहा है। आ रही है बात समझ में? या फिर कोई मेटाबॉलिक चीज है या फिजियोलॉजिकल चीज है जो कि हमारे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करके जा रही है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? दो ऑर्गेनिजम्स हैं। हम हमेशा किस किस की बात करते हैं? हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की एंड हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। किसकी बात करते हैं? यूकैरियोट्स की बात करते हैं। आ रही है बात समझ में? प्रोकैरियोट्स में हमारे पास में कैसे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं? प्रोकैरियोट्स में हमारे पास में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स होते हैं। बात करी थी हमने, क्या बात करी थी कि स्ट्रक्चरल जीन्स हमारे पास कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक्स होते हैं। मतलब कि हमारे पास एक स्ट्रक्चरल जीन से क्या बन सकता है? एक स्ट्रक्चरल जीन से मल्टीपल पेप्टाइड चेन्स बन सकती हैं। क्या बन सकता है? मल्टीपल पेप्टाइड चेन। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब जब ये मल्टीपल पेप्टाइड चेन बन रही है, मतलब इसमें क्या होंगे? बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे जो कि ट्रांसक्राइब करके इनका एमआरएनए बनाएंगे और उनका ट्रांसलेशन होकर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही हमारे साथ कहाँ होता है? यूकैरियोट्स में होता है। लेकिन वहां पर डिफरेंस क्या है हमारा, कि वहां पर हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन देकर जाएगा, एमआरएनए बनाएगा, उसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। आ रही है बात समझ में? प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जब जीन का एक्सप्रेशन, कि जीन एमआरएनए बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये कैसे रेगुलेट होगा? ये सिर्फ हमारे रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने से होगा। किसको? जो हमारा रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है उसी को ही रेगुलेट करने से होगा। मतलब अगर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा रेप्लिकेशन हो जाएगा। साथ ही में हमारे पास यहाँ पर क्या है? कुछ और रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो कि हमारे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके जाते हैं। अब यहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में हमारे पास जो जीन का एक्सप्रेशन है वो 4 जगह पे कंट्रोल होकर जाता है, 4 जगह पे रेगुलेट होकर जाता है। सबसे पहला हमारा रेगुलेशन होता है जब हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा होता है। रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बन रहा है? जब हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, एचएनआरएनए बन रहा है, तभी उसको क्या करके जाओ? रेगुलेट करके जाओ। दूसरा हमारा कहाँ हो सकता है कंट्रोल? जब हमारी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब कि हमारे कहाँ पर? पोस्ट
ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, कहां पर? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग हो रही है। मतलब कि जब स्प्लाइसिंग हो रही हो या फिर जब पॉलीएडेनाइलेशन टेल ऐड हो रहा हो या कैपिंग हो रही हो, उसी टाइम पे उस प्रोसेस को रोक दिया जाए तो क्या नहीं बनेगा? आगे एमआरएनए बनेगा। और अगर उस प्रोसेस को स्मूथली चलाया जाए तो हमारा प्रोटीन बन जाएगा। तो दूसरा कंट्रोल लेवल या रेगुलेटरी लेवल क्या हुआ कि जब स्प्लाइसिंग हो रही है, पॉलीएडेनाइलेशन हो रहा है या कैपिंग हो रही है, तब इसको आप कंट्रोल कर लो। तीसरा आप कब कंट्रोल कर सकते हो? जब आपका एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूक्लियस के बाहर। हम सबको पता है कि यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब पूरा का पूरा एमआरएनए बन जाता है तो उसको कहाँ भेजना पड़ता है ट्रांसलेशन के लिए? न्यूक्लियस के बाहर। तो जब हमारा एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आ रहा है तभी कुछ ऐसा ट्विस्ट ला दो कि जीन का एक्सप्रेशन ना हो, जीन का एक्सप्रेशन ना हो। आ रही है बात समझ में? मतलब कि वो बाहर ना जा सके या उसका ट्रांसलेशन ना हो सके। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के टाइम में कुछ चेंज कर दो, या फिर जब ट्रांसलेशन हो रहा है तब कुछ चेंज कर दो, तब कुछ क्या कर दो? ट्विस्ट ला दो, जिससे कि क्या नहीं हो? ट्रांसलेशन ही नहीं हो, ट्रांसलेशन लेवल पे ही हमारा क्या नहीं हो? ट्रांसलेशन नहीं हो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? तो ये क्या है? दिस इज आवर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या? जीन कैसे एक्सप्रेस होता है? अगर आपके पास क्या है, जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है वो आपके पास है, मान लो ये एक जीन है, ठीक है, इसके पास यहाँ पर क्या होगा? एक प्रमोटर सीक्वेंस होगी, ठीक है, जिसके ऊपर आके कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। फिर आपके पास क्या होगा? एक ऑपरेटर सीक्वेंस होगी। आ रही है बात समझ में? फिर आपके पास क्या होगा? एक स्ट्रक्चरल जीन होगा। क्या होगा? एक स्ट्रक्चरल जीन होगा, जहां पर आपके पास में बहुत सारे क्या होंगे, या बहुत सारे या एक हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन होगा जो कि इवेंचुअली ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाता है, और फिर एक क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, जो कि इवेंचुअली हमारा क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ये क्या है? ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ये हमारा ऑपरेटर हो गया, एंड हमारे पास में एक और क्या होता है? एक हमारे पास में रेगुलेटरी जीन होता है। क्या होता है हमारे पास में? रेगुलेटरी जीन होता है। आ रही बात समझ में? इसको हम लिखेंगे रेगुलेटरी जीन। अभी हम इन सब का मतलब समझेंगे। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जीन एक्सप्रेशन क्या हुआ? हमारे पास में प्रमोटर खाली बैठा है, प्रमोटर के ऊपर कौन आया? आरएनए पॉलीमरेज आया। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा और उसने पूरा हमारा स्ट्रक्चरल जीन क्या किया? ट्रांसक्राइब किया। जब स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब हो गया तो क्या बनकर आया? एमआरएनए बनकर आया। एमआरएनए का जब क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, तब क्या बनकर आएगी? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर आएगी, और पॉलीपेप्टाइड चेन इवेंचुअली हमारे पास फोल्डिंग जब हो जाएगी, इस चेन की प्रोसेसिंग हो जाएगी तो प्रोटीन बन जाएगी। तो जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन है, एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना। सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट हमारे को क्या मिलना चाहिए? प्रोटीन मिलना चाहिए। और जैसे ही प्रोटीन मिला मतलब हमारा जीन क्या हो गया? एक्सप्रेस्ड हो गया। क्या हो गया? एक्सप्रेस्ड हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसे ही हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब इसका हमें क्या करना है? रेगुलेशन करना है कि ये जीन को एक्सप्रेस करवाना है। अगर जीन को एक्सप्रेस करवाना है तो जीन को क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा कि भाई तू क्या बना? प्रोटीन बना। क्या बना? प्रोटीन बना। अगर जीन को क्या करवाना है? एक्सप्रेस नहीं करवाना है। एक्सप्रेस नहीं करवाना है मतलब जीन को क्या कर देना है? ऑफ कर देना है। मतलब तुझे प्रोटीन नहीं बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करके जाएंगे? रेगुलेट करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? रेगुलेट करके जाएंगे। मतलब कि आपके पास क्या है? अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, आपको दिख रही है रेड लाइट, आपको आगे जाना है? नहीं जाना है। आपको क्रॉसिंग करनी है? नहीं करनी है।
तो रेड लाइट या ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है। जैसे ही वहां पे ग्रीन लाइट दिखेगी आपको वो लगेगा कि भाई चलो अब पूरा रास्ता खुल गया है। रास्ता क्या हो गया है, प्रमोटर के लिए, पॉलीमरेज के लिए खुल गया है ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन कर सके। तब हमारा जीन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है, जीन को क्या करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, जो ये जीन्स होते हैं या ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये 3 तरीके का होता है। कैसा होता है, 3 तरीके का। देखो तो हमारे पास में क्या होता है, ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये 3 तरीके का हो सकता है। जीन एक्सप्रेशन हमारे पास में 3 टाइप्स का हो सकता है। राइट, बात समझ में आ रही है। एक हमारे पास होगा जो जीन हमेशा ऑन रहेगा, ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन, हमेशा ऑन रहेगा, प्रोटीन बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। एक है हमारे पास जिसको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ऑन जिसको करना पड़ेगा मतलब इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जिसको हमें ऑन करना पड़ेगा। और एक जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो ऑन रहता है लेकिन उसको ऑफ करना पड़ेगा, रिप्रेसिबल, रिप्रेस कर दो, उसको दबा दो। क्या कर दो, रिप्रेस कर दो। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, ऑलवेज ऑन मतलब हमारे वो जीन्स जो हमेशा प्रोटीन बनाते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। क्या बोलते हैं इनको, बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है इनका, ऑलवेज ऑन, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, प्रोटीन बनाते रहेंगे ऑल द टाइम। एंड इंड्यूसिबल जीन हमारे वो हैं विच नीड टू बी टर्न्ड ऑन। कैसे रहते हैं, रिमेन ऑफ। ये कैसे रहेंगे, बंद रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, बंद रहेंगे। इनको नीड टू बी टर्न्ड ऑफ, नीड टू बी टर्न्ड ऑन, नीड टू बी टर्न, इनको क्या करना पड़ेगा, टर्न ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोटीन बनाना चालू होंगे। आ रही है बात समझ में। और हमारे पास रिप्रेसिबल जीन्स क्या है, जिनको दबाना पड़ रहा है, रिप्रेस करना पड़ रहा है, मतलब कि ये ऑन रहते हैं हमेशा। टर्म को समझने की कोशिश करो। इंड्यूस करना मतलब मोटर को आप इंड्यूस करते हो चलने के लिए। मोटर बंद कर पड़ी है लेकिन आप बटन ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो ऑन होती है, तो यू कैन टर्न इट ऑन। लेकिन आपकी जो रिप्रेसिबल है वो क्या है, यू हैव टू टर्न इट ऑफ, बंद करना पड़ता है। रिप्रेसिबल मतलब ये रिमेन रहता है ऑन। क्या रहता है, रिमेन ऑन रहता है। ठीक है, बनाता रहता है लेकिन नीड टू बी टर्न्ड ऑफ, नीड टू बी टर्न्ड ऑफ। अगर हम इसको बंद करना चाहें तो हम इसको बंद कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। अब जहां पे हमें ऑन करना है मतलब हमें क्या करना है, उस चीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन। और अगर रिप्रेस करना है, दबाना है, तो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव रेगुलेशन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 तरीके के जीन एक्सप्रेशन होते हैं। एक हमेशा होता है, एक जिसको करवाना पड़ता है, एक जिसको रोकना पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास अगर यहाँ पर हम बात करें हमारे प्रोकैरियोट्स की, आओ भाई प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में अभी हमने क्या देखा था कि हमारा स्ट्रक्चरल जीन कैसा होता है, स्ट्रक्चरल जीन कैसा होता है, स्ट्रक्चरल जीन हमारा पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब कि उसमें क्या हो सकते हैं, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब प्रोकैरियोट्स का वो डीएनए का सेगमेंट, क्या, वो डीएनए का सेगमेंट जो कि एक एमआरएनए बना के जाएगा, उसमें 4 तरीके के जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 तरीके के जीन्स होते हैं। आओ बात करते हैं 4 तरीके के जीन्स की।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में 4 तरीके के जीन्स है। एक ये वाला जो जीन है, ठीक है, इसको हम बोलकर जा रहे हैं, इसको हम बोल के जा रहे हैं रेगुलेटरी जीन। क्या बोलकर जा रहे हैं? रेगुलेटरी जीन। एक है हमारे पास में प्रमोटर, एक क्या है हमारे पास में, दिस इज आवर प्रमोटर जीन, जिसपे कौन बाइंड करेगा, जिसमें बाइंड करेगा हमारा प्रमोटर जीन या प्रमोटर रीजन, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, जिसपे हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा यहाँ पर ऑपरेटर जीन। ये क्या है हमारा? ऑपरेटर जीन। तो ये ऑपरेटर जीन क्या करता है? ये रेगुलेट करता है हमारे जीन का एक्सप्रेशन। क्या करता है? ऑपरेटर जीन रेगुलेट करता है हमारे स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। अब यहाँ पर तो क्या बन सकती है? मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकती है। तो ये पूरा क्या है? दिस इज योर स्ट्रक्चरल जीन। बात समझ में आ रही है? और यही ट्रांसक्राइब करके क्या बनाएगा? ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए ट्रांसलेट होके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। यस और नो? तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को, जहां आपके पास में क्या बन रहा है? एक रेगुलेटरी जीन, एक प्रमोटर जीन, एक ऑपरेटर जीन और एक स्ट्रक्चरल जीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, which works for the regulation of gene expression। इस पूरे को हम क्या बोलकर जाते हैं? इस पूरे कंपोनेंट को हम बोलकर जाते हैं ओपेरॉन। क्या बोलकर जाते हैं? ओपेरॉन मॉडल बोलकर जाते हैं। और ये मॉडल 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, जेकब एंड मोनाड ने। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? किसने दिया था? जेकब एंड मोनाड ने दिया था ओपेरॉन का मॉडल, जो कि हमारे जीन के रेगुलेशन में काम आता है। अंडरस्टूड? चलो अब बात कर लेते हैं एक एक की, भाई ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है तो अब यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन है हमारा, ये क्या बनाकर जाता है? एक प्रोटीन बनाकर जाता है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? रिप्रेसर। क्या नाम है? रिप्रेसर नाम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये रिप्रेस क्या करके जाता है? रिप्रेसर, ये रिप्रेसर हमारे जीन के एक्सप्रेशन को रोक कर जाता है। ठीक है, कैसे? आ जाओ देखते हैं। अगर मान लो ये रिप्रेसर जाके बाइंड कर गया ऑपरेटर जीन पे, कहाँ बाइंड कर गया? ये रिप्रेसर जाके बाइंड कर गया अपने ऑपरेटर जीन के ऊपर। ठीक है, और हमारा यहाँ पर कौन आया? नाचता गाता कौन आया? प्रमोटर आया। वो आके बैठ गया कहाँ पर? प्रमोटर पे, जीन पे। ठीक है, यहाँ पर क्या आया? आरएनए पॉलीमरेज आया, और वो कहाँ आके बैठ गया? हमारे प्रमोटर जीन पे आके बैठ गया। अब इस आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? ये तो अपना काम करने आया है, ट्रांसक्रिप्शन करने आया है, किसका? स्ट्रक्चरल जीन का आगे बढ़ेगा। लेकिन रास्ते में कौन बैठा है? हमारा रिप्रेसर बैठा है। कौन बैठा है? रिप्रेसर बैठा है। क्या रिप्रेसर आरएनए पॉलीमरेज को आगे एक्सप्रेशन करने देगा? ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आगे बढ़ने देगा? नहीं बढ़ने देगा। तो हमारा जीन क्या हो गया? ऑफ हो गया। मतलब अब यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा? एमआरएनए नहीं बन पाएगा। एमआरएनए नहीं बन पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो जीन इज ऑफ। तो रिप्रेसर क्या करके जा रहा है? रेगुलेटरी जीन ने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है, रिप्रेसर बनाया है, वो क्या करके जा रहा है? जीन को ऑफ करके जा रहा है। बात समझ में आ गई? अब मान लो हमने रिप्रेसर को क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया, कुछ इसके ऊपर जोड़ दिया, या इसका स्ट्रक्चर किसी तरह बदल दिया हमने। एक हमने केमिकल यहाँ से लाया जिसका नाम था इंड्यूसर, और इस इंड्यूसर को बाइंड करवा दिया रिप्रेसर के साथ में। अब ये जो हमारा रिप्रेसर है, ये जाके प्रमोटर जीन पे बाइंड नहीं कर पा रहा है। प्रमोटर जीन पे जाकर बाइंड हमारा रिप्रेसर नहीं कर पा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो हमारा क्या रास्ता तो खाली है। हमारा क्या है? हमारा यहाँ पर रास्ता बिल्कुल खाली है। अब जब रास्ता हमारा खाली है, तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा?
आरएनए पॉलीमरेज जाकर हमारा ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो और जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो हमारा एमआरएनए भी बनेगा, प्रोटीन भी बनेगा एंड जीन का एक्सप्रेशन होगा, मतलब जीन ऑन हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे रेगुलेटरी जीन का काम क्या है? टू रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। बात समझ में आ गई? प्रमोटर क्या है? प्रमोटर जीन इज द प्लेस फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड, ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ चुके हैं। ऑपरेटर जीन क्या है? ऑपरेटर जीन के ऊपर हमारा रिप्रेसर आकर बाइंड करता है। यस और नो? बाइंडिंग प्लेस फॉर द रिप्रेसर। एंड स्ट्रक्चरल जीन क्या है? जो कि हमारा एमआरएनए बना के जाएगा, प्रोटीन बना के जाएगा और जीन को एक्सप्रेस करेगा, जीन का एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट देगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? चलो, सो दिस इज नोन एज ऑपेरॉन और ये हमारे को कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोट्स में मिलता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मिलता है। बात समझ में आ रही है? अब यही कुछ जो एक्सप्रेशन होते हैं जीन्स के, कहीं ऑन करने पड़ते हैं, कहीं ऑफ करने पड़ते हैं। तो हम एक के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां हमें ऑन करना पड़ेगा, जहां हमें ऑन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। तो ये ऑपेरॉन क्या है? दो तरीके के हैं, एक जिनको ऑन करना पड़ता है मतलब इंड्यूसिबल, और एक जो ऑन रहते हैं उनको बंद करना पड़ता है मतलब रिप्रेसिबल। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? चलो, तो देखें यहाँ पर एक हमारा इंड्यूसिबल ऑपेरॉन जिसको हम क्या बोल के जा रहे हैं? लैक ऑपेरॉन। क्या बोल के जा रहे हैं? लैक ऑपेरॉन बोल के जा रहे हैं। आ जाओ बना लें इसका जीन सेगमेंट। तो ये क्या है? हमारे लैक ऑपेरॉन का जीन सेगमेंट है। क्या है? हमारे लैक ऑपेरॉन का जीन सेगमेंट है। अब ऑपेरॉन में क्या क्या होगा? एक रेगुलेटरी जीन, एक प्रमोटर, एक ऑपरेटर और हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट। यस और नो? आ जाओ बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बना के जाएंगे रेगुलेटरी जीन। आओ, तो यहां पर जो ये रेगुलेटरी जीन है, इस रेगुलेटरी जीन का नाम है आई जीन। इस रेगुलेटरी जीन का नाम क्या है? आई जीन है। साथ ही में यहां पर हमारा और क्या होएगा? प्रमोटर होएगा। क्या होएगा? प्रमोटर होएगा। पी से लिख दें इसको, प्रमोटर। ठीक है भाई। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद है हमारा ऑपरेटर। ये क्या है? हमारा ऑपरेटर है। और ऑपरेटर के बाद हमारे क्या है? हमारे यहाँ पर क्या है? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है। क्या है यहाँ पर? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है। बात समझ में आ रही है? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स में से एक जीन है हमारा जेड जीन, एक जीन है हमारा वाई जीन और एक जीन है हमारा ए जीन। बात समझ में आ गई? तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? वी आर स्टडिंग अबाउट द लैक ऑपेरॉन। वी आर स्टडिंग अबाउट द लैक ऑपेरॉन। आई बात समझ में? ठीक है। ये क्या है? पूरा लैक ऑपेरॉन का सेल है। सॉरी, ये क्या है? पूरा बैक्टीरिया का आपका सेल है। बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं अपन। कहाँ पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया में अपन पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, चलो भाई। अब यहाँ पर क्या है? ये हमारा बैक्टीरिया के अंदर क्या पढ़ा है? हमारा जीन का सेगमेंट पढ़ा है। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या हो रहा है? जो हमारा ये जेड जीन है, ये किसका है? दिस कोड्स फॉर एन एंजाइम। दिस कोड्स फॉर एन एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आ रही है बात समझ में? जो हमारा वाई जीन है, जो हमारा क्या है? वाई जीन है, ये बना के जाता है गैलेक्टोसाइड परमिएज। क्या बना के जाता है? गैलेक्टोसाइड परमिएज। फिर जो हमारा ए जीन है वो क्या बना के जाता है? ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बना के जाता है? ट्रांस एसिटाइलेज। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये क्या खाता है? इसको ग्लूकोज दे दो, इसको लैक्टोज दे दो, इसको कोई भी शुगर दे दो खाने के लिए। ठीक है। अब मान लो जो हमारा मीडियम है उसमें ग्लूकोज नहीं है, लेकिन हमने क्या डाल दिया? लैक्टोज डाल दिया। क्या डाल दिया? लैक्टोज उसमें डाल दिया। ठीक है। अब क्या होगा? लैक्टोज धीरे धीरे कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा।
कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि सेल की जो यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन है, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे पास में कुछ ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? यहां पर भी क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। यस और नो? राइट। सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे? ऐसे कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन प्रोटीन्स में से क्या होगा? इन प्रोटीन्स में से जो बाहर शुगर आई है वो धीरे धीरे अंदर आएगी सेल के। लैक्टोस क्या अंदर आ रहा है? लैक्टोस अंदर आ रहा है। क्या अंदर आ रहा है? लैक्टोस अंदर आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी ये जीन क्या है? ऑफ जीन है। कैसा है? लैक ऑपेरॉन इंड्यूसिबल है, मतलब कि इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। मतलब अभी ये ऑफ है। ऑफ क्यों है? क्योंकि हमारे पास में ये जो आई रिप्रेसर जीन है ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। मतलब कि ये क्या करेगा? ये अपना एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, और यहाँ पर ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, क्या बनाया इसने? रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। ठीक है, अभी लैक्टोज के अंदर आने से पहले ये चल रहा है, ये पूरी कहानी चल रही है। अब क्या होगा? ये देखो, रिप्रेसर प्रोटीन जाकर यहाँ ऑपरेटर जीन पे बाइंड करेगा। क्या करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा। बाइंड कर गया, रास्ते में क्या आ गया? एक ट्रक खड़ा हो गया। क्या तुम सीधे रास्ते में जा सकते हो आगे? नहीं जा सकते। अब क्या आया? हमारे पास में आरएनए पॉलीमरेज आया। उसको कुछ भी पता नहीं था क्या हो रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं था क्या हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड हुआ एंड उसने ट्रांसक्रिप्शन करना चालू किया, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि रास्ते में कौन बैठा हुआ है? हमारा रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के ऊपर। यस और नो? तो क्या बताओ, मेरा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ पाएगा? क्या मेरा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ पाएगा? अभी तो क्या हो रहा था? अभी हमारे ये सब बंद थे ना, अभी हमारा तो लैक्टोज अंदर आ नहीं रहा था। ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, ठीक है, ये बंद है, ठीक है। अभी हमारा लैक्टोज अंदर नहीं आ पा रहा है। ये कौन सी कंडीशन है? जब लैक्टोज एब्सेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, सब एब्सेंट है, ठीक है, अंदर नहीं आ पा रहे। तब क्या हो रहा है? हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, और हमारा रिप्रेसर प्रोटीन जाकर कहाँ पे बाइंड हो रहा है? ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो रहा है। एंड ऑपरेटर पे जब जाके बाइंड हो रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पा रहा है, और नहीं जा पा रहा है तो हमारा क्या नहीं हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, एंड हमारा जो जीन का एक्सप्रेशन है वो भी नहीं हो पा रहा है। इतनी बात समझ आ रही है? ये कब है? जब हमारा जो लैक्टोज है, जो हमारा सबस्ट्रेट है यहाँ पर एब्सेंट है, जो हमारा लैक्टोज है वो एब्सेंट है। बात समझ में आ गई? चलो अब हम आते हैं हमारी दूसरी कंडीशन पे। ठीक है, जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है, जब हमारा क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है। ये क्या है? हमारा सेल है। सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर हमारे पास में ये डीएनए सेगमेंट है। डीएनए सेगमेंट में हमारे पास में क्या है? ये रिप्रेसर प्रोटीन, ये प्रमोटर, और हमारे पास में क्या है? ऑपरेटर है, और ये तीन हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। नाम लिख दें इन सबके, नाम लिख दें या नहीं लिखें? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? रिप्रेसर जीन, रेगुलेटरी जीन होगा। यस और नो? यस और नो? इस पे हमारे पास क्या होगा? रेगुलेटरी जीन होगा। क्या बोला हमने रेगुलेटरी जीन को? आई बोला है। क्या बोला है? आई बोला है। फिर हमारे पास में क्या है? हमारा प्रमोटर है, जहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। फिर हमारा क्या है? ऑपरेटर है। यस और नो? और फिर हमारे क्या है? जेड जीन, वाई जीन, ए जीन,
Z जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन बनाता है क्या हमारा, YG बनाता है परमीएज, एंड A क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। यस और नो, यस और नो। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आया, ये जो हमारे चैनल्स लगे हुए थे ना, यहाँ पे ये जो चैनल्स हमारे लगे हुए थे, ये पता है कौन बना के जा रहा है, ये Y जीन बना के जा रहा है। कौन बना के जा रहा है, Y जीन बना के जा रहा है, परमीएज बना के जा रहा है Y जीन। मतलब कि ऐसे छोटे छोटे चैनल्स, क्या है ये, ऐसे छोटे छोटे चैनल्स है जिनसे बाहर से हमारा जो सबस्ट्रेट है वो अंदर आ सकता है, जो सबस्ट्रेट है हमारा बाहर से अंदर आ सकता है। अब यहाँ पर मीडियम में क्या प्रेजेंट है, जिस मीडियम में ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वहाँ लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से लैक्टोज कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। यहाँ से लैक्टोज कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये जो हमारा आई जीन था ये अपना ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बना रहा है, और mRNA बना के क्या बना रहा है, अपना रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, ये रिप्रेसर प्रोटीन ने सोचा बस मुझे तो क्या करना है, मुझे तो जीन एक्सप्रेशन होने नहीं देना है, मैं तो ऑपरेटर पे जाके बाइंड करूंगा, जीन एक्सप्रेशन होएगा नहीं। पर इसको पता नहीं है बाहर कौन प्रेजेंट है, बाहर कौन प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। बाहर कौन प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। और बाहर से अब लैक्टोज कहाँ आ गया है, अंदर आ गया है। बाहर से लैक्टोज कहाँ आ गया है, अंदर आ गया है। अब ये लैक्टोज क्या करेगा, अब ये लैक्टोज हमारे जीन के एक्सप्रेशन को ऑन करेगा। कैसे करेगा, ये लैक्टोज जाके हमारे रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो जाएगा। कहाँ बाइंड हो जाएगा, रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो जाएगा। आ रही बात समझ। अब मान लो ये रिप्रेसर अगर यहाँ जाता है ऑपरेटर के जीन के पास में, बाइंड नहीं हो पाएगा। इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है, इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है कि ये जाकर डीएनए पे अब बाइंड नहीं कर सकता है, ऑपरेटर जीन पे बाइंड नहीं कर सकता है। कौन डांस करता हुआ आएगा यहाँ पर, डांस करता हुआ कौन आया यहाँ पर, डांस करता हुआ हमारा यहाँ पर आएगा आरएनए पॉलीमरेज। कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज डांस करता हुआ आया, बिल्कुल सिचुएशन से बेखबर। उसका काम क्या है, वो आगे बढ़ेगा 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 और क्या करके जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करके जाएगा। उसके रास्ते में कोई भी ट्रक नहीं मिला, कोई भी रेड लाइट नहीं मिली, कोई ऑपरेटर का यहाँ पर बाइंड हुआ हुआ क्या नहीं मिला, रिप्रेसर नहीं मिला, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो Z जीन है वो क्या बनाकर जाएगा, Z जीन ट्रांसक्रिप्शन पे बनाएगा mRNA, एंड mRNA क्या देकर जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y क्या बना के जाएगा, mRNA बनाएगा, और mRNA क्या बनाएगा, परमीएज बनाएगा। क्या बनाएगा, परमीएज। और ये जो A है, A का A जीन का क्या होगा, mRNA बनेगा, और mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन ट्रांस एसिटाइलेज। कि अगर इन परमीएज के से बाहर से कोई टॉक्सिक आ गया तो उसको भी कट 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 क्या कर देना है, नष्टे नाबूद कर देना है। मतलब कि टॉक्सिक कोई बाहर से प्रोडक्ट आ गया है उसको भी क्या करना है, तोड़ देना है, क्लीव कर देना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमारा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या करता है, जो हमारा लैक्टोज है, जो हमारा क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेगा। लैक्टोज को क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा। कैसे मेटाबोलाइज करेगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हमारा ग्लूकोज एब्सेंट था, ग्लूकोज की जगह क्या आ गया, लैक्टोज आ गया। लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने किस में ब्रेक कर दिया, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। आई बात समझ। वाई जीन ने क्या बनाया, परमीएज बनाया। ये सारे क्या है, जो चैनल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, परमीएज है, जो कि बाहर से लैक्टोज को अंदर लेके आ रहे हैं, बाहर से लैक्टोज को अंदर लेके आ रहे हैं।
एंड ये क्या है, जीन ए ट्रांसएसिटाइलेज प्रोटीन बना के जाता है, जो कि अगर बाहर से परमेज के थ्रू कोई आपका टॉक्सिक प्रोडक्ट आ जाए उसको भी क्या करना है, क्लीव कर देना है। क्या करना है, क्लीव कर देना है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम जब हमारे पास में क्या हो रहा था, जब हमारे पास में यहाँ पे तो अभी हमारा लैक्टोज आ ही नहीं रहा, तो कैसे परमिएज बने हुए हैं, तो कैसे परमिएज बने हुए हैं? तब मतलब यहां पर क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, परमिएज बनेगा, तभी तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन पे जाके परमिएज प्रोटीन लगेगा। आया कि नहीं आया तुम्हारे दिमाग में सवाल? आना चाहिए। तो भाई यहां पर कभी ना कभी तो ऑपरेटर पे से रिप्रेसर हटेगा, ऑपरेटर पे से रिप्रेसर हटेगा, और जो मौके पे ऑपरेटर पे से रिप्रेसर हटा, अगर उसी मौके पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो गया और ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो चुन्नू मुन्नू सा परमिएज तो बन सकता है ना। क्या बन सकता है, चुन्नू मुन्नू सा परमिएज तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और अगर परमिएज बन गया तो कोई ना कोई परमिएज तो हमें क्या मिल जाएगा, खुला मिल जाएगा। कोई ना कोई परमिएज हमें कैसा मिल जाएगा, यहाँ पर खुला मिल जाएगा, जिससे कि अगर बाहर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो लैक्टोज अंदर आ सकता है, वो लैक्टोज हमारे अंदर आ सकता है और आकर हमारे रिप्रेसर को क्या कर देगा, नष्टे नाबूद, इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव कर देगा तो वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारे पास में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर हमारे इंड्यूसर, अगर हमारे ये लैक्टोज के एब्सेंस में जो ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा बहुत हो जाता है, उसको हम कहते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, लीकी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे, लीकी ट्रांसक्रिप्शन। बेयर मिनिमम जो हमारे पास जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है वो होता रहता है, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, क्योंकि कभी तो ऐसा चांस आएगा ना कि ऑपरेटर के ऊपर हमारा रिप्रेसर आके बाइंड नहीं हुआ, और रिप्रेसर आके बाइंड नहीं हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो गया और ट्रांसक्रिप्शन हो गया। थोड़ा सा तो ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, थोड़ा सा तो प्रोटीन बन सकता है, थोड़ा सा तो परमिएज बन सकता है। अब थोड़े से परमिएज बनने की बात है, आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उनके ऊपर परमिएज बैठे होंगे, और जैसे ही बाहर लैक्टोज आएगा, बाहर से अंदर लैक्टोज आ जाएगा, और लैक्टोज के आते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जीन ऑन हो जाएगा जो ऑफ बैठा था। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सो दिस इज योर इंड्यूसिबल ऑपेरॉन इन बैक्टीरिया, इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो हमारा रेगुलेशन है, जो क्या है, रेगुलेशन है ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वो कौन करके जा रहा है, वो एक सबस्ट्रेट करके जा रहा है। कौन करके जा रहा है, सबस्ट्रेट करके जा रहा है। और ये सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, लैक्टोज भी हो सकता है एंड एलोलैक्टोज भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? और इस एलोलैक्टोज या लैक्टोज को जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करके जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंड्यूसर, जो इंड्यूस करके जा रहा है हमारे जीन के एक्सप्रेशन को, जो इंड्यूस करके जा रहा है हमारे जीन के एक्सप्रेशन को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलें एक बार देखें कि हमारी एनसीईआरटी हमारे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में क्या कहती है। आ जाओ, चलो। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इन phenotype ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब कोई phenotype आ रहा है या अंदर का कोई क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, तो उस हिसाब से जीन हमारा क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। कौन से लेवल पे होता है, डीएनए के लेवल पे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, यस और नो? यस। जीन एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन में एक स्पेसिफिक आरएनए बनता है, राइट, फिर उसका ट्रांसलेशन होता है तो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनते हैं एंड बायोकेमिकल एंजाइम्स भी बनते हैं। बात समझ में आ रही है?
उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो तरीके के जीन्स थे। एक जीन्स जो हमेशा ऑन रहते हैं, ऑलवेज ऑन, कंटिन्यूस एक्सप्रेशन इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, हाउसकीपिंग जीन्स। क्या बोलते हैं, हाउसकीपिंग जीन्स। और कुछ जीन्स हैं जो लग्जरी जीन्स हैं, अपने आराम में रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं और उनको ऑन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उनको ऑन करना पड़ता है। तो लग्जरी जीन्स हैं, ऑलवेज ऑफ रहते हैं, हमेशा एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, दे हैव टू बी टर्न्ड ऑन व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे कि हमारा जो क्या था, ये लैक जेड जीन था, पूरा क्या है ये जो हमने अभी ओपेरॉन बनाया है, ये कौन सा जीन है हमारा, बैक्टीरिया का लैक जेड जीन है। कौन सा जीन है, लैक जेड जीन। बात समझ में आ रही है, दिस इज एंटायर लैक जेड जीन। तो ये लैक जेड जीन कैसा जीन है, ये एक लग्जरी जीन है जिसको हमें क्या करना पड़ रहा है, ऑन करना पड़ रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, येस और नो। देन दीज आर कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और रिक्वायर्ड जीन्स, की जब जरूरत है तब ये ऑन होंगे, इसलिए इनको क्या बोला, रिक्वायर्ड जीन्स बोला। So mechanism of switching off and switching on of genes is called as gene regulation। क्या बोल रहे हैं, वो मैकेनिज्म जहां पे जीन को या तो ऑन किया जाए या ऑफ किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन। किस किस पे डिपेंडेंट होता है ये, एक तो मेटाबॉलिक, मतलब बॉडी में किसी को कोई एंजाइम की जरूरत हो तो वो कमी की वजह से, लैक की वजह से ऑन हो जाए, या ज्यादा होने की वजह से ऑफ हो जाए, तब जीन रेगुलेशन होगा। या कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसमें ऑन ऑफ होगा, या फिर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन है तब ऑन या ऑफ होएगा। बात समझ में आ गई। इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास में जीन या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। अब हमने बात करी थी कि अगर जीन को ऑन करना पड़े तो वो कैसा रेगुलेशन होगा, तो वो एक पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। कैसा रेगुलेशन होगा, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन होगा या पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा। अगर हमें जीन को ऑफ करना पड़ रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव एक्सप्रेशन या नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिवली रेगुलेट किसको करना पड़ता है, इंड्यूसिबल जीन को, मतलब कि जीन को हमें क्या करना पड़ रहा है, ऑन करना पड़ेगा। जीन हमारा कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। जीन्स हमेशा ये वाले ऑफ रहते हैं, इनको टर्न ऑन करा जा सकता है, इनको टर्न ऑन करा जा सकता है। एंड इंड्यूसिबल रेगुलेशन है, कैसा है, इंड्यूस करा जा सकता है, ऑन करा जा सकता है। दीज आर टर्न्ड ऑन बाय इंड्यूसिबल एंजाइम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूसर्स। रिप्रेसिबल जीन्स क्या है, जो जीन हमेशा ऑन रहता है, जिस जीन को बंद करना पड़े, एंड इसको हम बोलते हैं रिप्रेसिबल या नेगेटिव रेगुलेशन। किससे बंद करेंगे, टर्न्ड बाय रिप्रेसिबल एंजाइम, दैट इज रिप्रेसर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रेसर। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है। फिर हमारे पास है कि जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट्स में कहाँ कहाँ हम रेगुलेट कर सकते हैं, जब हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बने, जब हमारी प्रोसेसिंग हो रही हो या ट्रांसपोर्ट हो रहा हो हमारे नहीं, या फिर ट्रांसलेशन पर हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास आया एक ओपेरॉन का मॉडल, जो कि किसने दिया, जेकब एंड मोनार्ड ने 1961 में। क्या कर रहा था ये, जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कर रहा था, मॉडल फॉर जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन। बात समझ में आ रही है। ऑपेरॉन में क्या चीजें होंगी, 4 जीन्स होंगे, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। और ये तीनों क्या करते हैं, तीनों काम करते हैं साथ में। ऑल दीज 4 जीन्स वर्क टुगेदर एंड ये एक मेटाबॉलिक पाथवे को क्या करके जाएंगे, मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करके जाएंगे। बात समझ में आ रही है, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैक ओपेरॉन की बैक्टीरिया में, और किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लैक जेड जीन की बात करते हुए आए हैं, जिसमें हमारे पास रेगुलेटरी जीन के फॉर्म में कौन था, आई जीन, एंड स्ट्रक्चरल जीन्स के फॉर्म में कौन थे, जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन। साथ में हमारे पास एक कौन था, प्रमोटर जीन था, और एक हमारे पास कौन था, ऑपरेटर जीन था।
चारों चीज मिलकर क्या बनाया, लैकोपेरॉन बनाया। लैकोपेरॉन एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है। ZYNA तीनों उसके पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड बनाने वाले जीन्स हैं। एंड हमारे पास में ये रेगुलेट किए जाते हैं एक ही प्रमोटर से, एक ही प्रमोटर से। ZYNA तीनों के लिए क्या था, एक ही प्रमोटर था। यस और नो, तीनों एक साथ ही ट्रांसक्राइब हो रहे थे, बिल्कुल हो रहे थे। एंड एक ही रेगुलेटरी जीन से ये कंट्रोल हो रहा था, दैट वाज रेगुलेटरी जीन I। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जब हमारे पास में लैक्टोज इंड्यूसर होता है, जब हमारे पास में क्या होता है, लैक्टोज इंड्यूसर होता है, that is the substrate for beta galactosidase enzyme, that is the substrate for beta galactosidase enzyme, and it regulates the switching off and on of the gene। अब ये सबस्ट्रेट क्या करके जा रहा है, इसको हम क्या क्यों बोल रहे हैं इंड्यूसर, क्योंकि ये जीन का ऑन एंड ऑफ क्या करके जा रहा है, रेगुलेट करके जा रहा है। बात हम आ रही है समझ की नहीं आ रही है, यस और नो? देन हमारे पास में जो इस बैक्टीरिया के लिए प्रेफर्ड सब्सटेंस है, प्रेफर्ड शुगर है, वो क्या है, ग्लूकोज है। लेकिन अभी वो एब्सेंट है, लेकिन अभी क्या है, एब्सेंट है। तो मीडियम में हमने क्या डाल दिया, लैक्टोज डाल दिया। क्या डाल दिया, लैक्टोज डाल दिया। अब लैक्टोज क्या करेगा, जो परमिएज है उसके थ्रू अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा एंड हमारे ओपेरॉन को इंड्यूस कर देगा, मतलब जीन को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। जीन को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। इसलिए हमने लैक्टोज को क्या बोला है, इंड्यूसर बोला है, जो कि जीन को क्या करता है, इंड्यूस करता है, टर्न ऑन दी जीन। क्या करता है, टर्न्स जीन ऑन। बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो हमारे पास में फिर कौन सा आया, रिप्रेसर आया। रिप्रेसर हमेशा ही बनता रहता है, ऑल टाइम रिप्रेसर बनता रहता है, यस और नो? कॉन्स्टिट्यूटिवली बनता रहता है। जो जीन्स हमेशा एक्सप्रेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। हमेशा रिप्रेसर बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। किससे बनेगा, आई जीन से बन रहा है। कहाँ जाके बाइंड करेगा, ऑपरेटर पे जाकर बाइंड करेगा एंड आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब क्या है, मान लो लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज परमेज से सेल के अंदर गया और उसने इंड्यूस कर दिया ऑपेरॉन को। कैसे किया, क्योंकि जो लैक्टोज है वो रिप्रेसर के साथ में बाइंड करेगा, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करेगा। रिप्रेसर जाके कहां नहीं बाइंड कर पाएगा, ऑपरेटर के पास में। ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करा, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रमोटर पे बाइंड करेगा और ट्रांसक्राइब करेगा ऑपेरॉन को और हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, यहाँ पे देखो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। अभी हमारे पास में इंड्यूसर एब्सेंट है, इंड्यूसर एब्सेंट है। इंड्यूसर एब्सेंट है तो रिप्रेसर एमआरएनए बन रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, जाके बाइंड कर रहा है ऑपरेटर पे। रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ओपेरॉन। क्या यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, नो एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन। जीन यहाँ पर क्या है, जीन यहाँ पर ऑफ है, जीन यहाँ पर क्या है, ऑफ है। बात आ रही है समझ में? अब कौन आया, अब हमारा आ गया इंड्यूसर, लैक्टोज आ गया। कौन आ गया, लैक्टोज आ गया। यहाँ देखो, ये इंड्यूसर आया, ये इंड्यूसर लैक जीन के केस में क्या है, लैक्टोज है, या फिर क्या हो सकता है, एलोलैक्टोज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एलोलैक्टोज भी हो सकता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिवली कौन बन रहा है, रिप्रेसर बन रहा है, रिप्रेसर बन रहा है। रिप्रेसर के साथ जाके इंड्यूसर बाइंड कर गया तो रिप्रेसर कैसा हो गया, इनएक्टिव। तो क्या ये अब इनएक्टिव रिप्रेसर जाके हमारे ऑपरेटर पे बाइंड कर पाएगा, नहीं बाइंड कर पाएगा, नहीं बाइंड कर पाएगा। तो प्रमोटर पे हमारा क्या बाइंडेड है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये जाकर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन करने पे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और एमआरएनए बनेगा तो उससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, हमारे 3 एंजाइम्स बनेंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेंगे इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। परमेज क्या बनाएंगे, परमेज चैनल प्रोटीन्स बनाएंगे, प्रोटीन चैनल्स बनाएंगे, यस और नो, जिससे हमारा इंड्यूसर सेल के अंदर आ सकता
है, सेल के अंदर आ सकता है। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, ये बात हो गई। तो हमारे यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि जो हमारा रेगुलेशन हो रहा है लैक ओपेरॉन का, वो कौन करके जा रहा है? इट्स द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय अ सबस्ट्रेट। कैसा ओपेरॉन है हमारा लैक ओपेरॉन? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। कैसा ओपेरॉन है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। ऐसे ही हमारे पास और भी ओपेरॉन होते हैं, जैसे कि ट्रिप ओपेरॉन, जहां पे आपका क्या बन के जा रहा है? ट्रिप्टोफैन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो दिस वाज योर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।